हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रनवे विद कोड। आज हम देखेंगे जावा में मैथ क्लास के बारे में, ठीक है। और मैथ्स फंक्शंस कौन कौन से होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो उससे पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है जावा की तो प्लीज़ इसे एक्सेस करिए, ठीक है। और फॉलो करिए इसको और सेव कर लो इसको, ताकि आप जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको मिल जाए आराम से। और अगर आप इसको बीच में से देख रहे हो तो प्लीज़ स्टार्टिंग से देखो, क्योंकि हमने इंस्टॉलेशन वगैरह भी देख ली है। अगर आप फिर पूछोगे कि हम नोट पैड में कैसे जावा के प्रोग्राम को रन करें तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको नेटबीन्स आईडी इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। और हम उसको ओपन भी कर लेते हैं क्योंकि हम प्रोग्राम रन करेंगे उस पर, ठीक है। ये हमारा ओपन हो जाएगा। बैकग्राउंड में हम देखते हैं जावा में मैथ्स क्लास के बारे में, ठीक है। होती क्या है जावा में मैथ्स क्लास, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि मैथ क्लास होती क्या है। मैथ क्लास नाम से पता चल रहा है क्या, रिलेटेड टू समथिंग मैथ, ठीक है। तो मैथ का मतलब क्या है, कुछ फंक्शंस होंगे जो हमें हेल्प करेंगे कुछ काम करने में, है ना। जैसे हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा, ऑपरेटर्स देखे थे हमने, मैथ्स में जो ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। वैसे ही हमारे पास हमारी जावा लैंग्वेज में भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। लॉजिकल, असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब हमने बहुत सारे ऑपरेटर देखे थे, आपने देखी होगी नेक्स्ट वीडियो। अभी हम देखेंगे मैथ्स फंक्शंस के बारे में जो हमारी जो मैथ क्लास है वो प्रोवाइड करती है। तो ये क्या होता है मैथ क्लास, इट हैव मैनी फंक्शन दैट अलाउ अस टू यूज़ और परफॉर्म मैनी मैथमेटिकल टास्क। तो जो ये मैथ क्लास होती है ना, इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं बहुत सारे मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करने में, ठीक है। लाइक हमें मैक्सिमम नंबर पता करना है तो हम मैक्स फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम नंबर पता करना है तो हम मिनिमम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ऐसी स्क्वायर निकालना है तो हम स्क्वायर रूट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो हम अभी बेसिक फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं हम उनकी बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। ऐसे तो आपको पूरी की पूरी आप जाके गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल ही जाएगा। यहाँ पे आप जाओ और लिखो जावा मैथ फंक्शन, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ रेफरेंस यहाँ से आराम से मिल जाएगा, ठीक है। आप जावा पॉइंट पे चले जाओ, W3 स्कूल देख लो या ओरेकल की डॉक्यूमेंटेशन देख लो, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी मतलब बोरिंग हो जाती है, बट ये आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन ही एक रिसोर्स है जहाँ से लोग वीडियोस, अगर आप देख रहे हो ना, कोई फ़िल्टर वीडियो देखते हो या वीडियो कोई बना रहा है आपको अच्छे समझा रहा है, तो वो भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के ही आता है। और मैं भी आपको इस डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ के ही बताती हूँ, ठीक है। अभी के लिए हम इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं और देखते हैं हमारे जो बेसिक हमारे होते हैं ना मैथ्स फंक्शन, उनके बारे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि एज अ बिगनर आपको जो बेसिक है वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एडवांस तो आप फिर बाद में कर ही लोगे। ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स विद वीडियोस मिल जाएगा। यहाँ नोट्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। ये आपको पूरे नोट्स आराम से मिल जाएंगे, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी और इसको आप डाउनलोड करके रख सकते हो। सो ये सिमिलर आ गया। अगर आपने ये देखा नहीं तो आप इसको देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने प्रोग्राम रन किया था उसके आपको पूरे के पूरे नोट्स भी मिल जाते हैं। इस वेबसाइट को आप देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी पूरे, ठीक है। अभी हम आते हैं अपने मुद्दे पे कि हमारे जो जावा में मैथ्स फंक्शंस होते हैं, जो बेसिक मैथ्स फंक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो उनको यूज़ करने के लिए पहले तो हमें ये सिंटैक्स याद रखना पड़ेगा कि मैथ डॉट मैक्स लिखना है। और यहाँ जो ये एक्स और वाई है ना, आप एक्स कैसे लिखते हो मुझे नहीं पता, बट मैं ऐसे लिखती हूँ, तो प्लीज़ समझ लेना। अगर आपको एन लग रहा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये सिंपल वेरिएबल का नाम है जो कि आप कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पे आप सिंपली 6 और 8 भी लिख सकते हो, या लाइक आपको जो पता करना है, उप्स, ठीक है, जो पता करना है आप यहाँ पे आराम से लिख के देख सकते हो, ठीक है। वेरिएबल का नाम देना ही ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप ऐसे करके दे सकते हो, मैक्सिमम आ जाएगा, यहाँ मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम करके देखते हैं। सो यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जब हमें कोई रैंडम नंबर जनरेट करना होता है। तो पहले ये बेसिक देखते हैं, उसके बाद रैंडम पे जाते हैं। आते हैं अपनी फ़ाइल की तरफ और यहाँ पे आके इसको ज़रा हटा देते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। सी ये आपको पूरे के पूरे नोट्स मिल जाते हैं नीचे वेबसाइट पे। यहाँ पे हम लिखते हैं, हम यूज़र से ले सकते हैं और अपने आप भी दे सकते हैं। तो यूज़र से लेना मैंने आपको बता दिया, हम सिंपल अपने आप ही इनिशियलाइज़ करवा देते हैं ऑब्जेक्ट्स को।
वेरिएबल्स को। हमने लिया यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 67 और मैंने यहीं पे ही y इज इक्वल्स टू भी इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो ये एरर नहीं देगा, आपको बस कॉलन लगा देना है, ठीक है, कॉमा लगा देना है, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे पता करना है इनमें से मैक्सिमम कौन है, तो मैं सिंपल या तो फंक्शन लिख दो आप, ठीक है, फंक्शन भी आप लिख सकते हो इजीली, हम पढ़ेंगे उनके बारे में भी। लेकिन जब हमारे पास क्लासेस पहले से मौजूद है, फंक्शन पहले से बने हुए हैं, तो हम क्यों ना उनको यूज़ करें, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे मैथ डॉट, देखो ये हमें दिखा रहा है हम कौन कौन से वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूँ x और यहाँ पे y अपने आप आई गया है, तो ये हमें बता देगा कि कौन सा इनमें से बड़ा है। और यहाँ पे हम इसको प्रिंट भी कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में जाके, और इसको ज़रा काट के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब शिफ्ट F6 करोगे आप तो सी क्या होता है, यहाँ पे वो हमें वो वैल्यू देगा और हमें इसको कर्ली ब्रेसेस में नहीं लगाना था, हमें इसको ऐसे लगाना था, ठीक है, क्योंकि वो प्रिंट करके दे देगा, हमें तो आउटपुट चाहिए, ठीक है। सो सी 89, इसने हमें जो बड़ा नंबर था इनमें से वो प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमें यूज़ करना है मिनिमम, इनमें से मिनिमम बताना है, तो हम सिंपली मिनिमम के स्टेटमेंट लगा सकते हो आप यहाँ पे। और मैंने आपको कॉन्कैटिनेशन बताया है कि अगर आपको इसमें नेमिंग डालने है कि आप लिखना चाहते हो द स्मॉलेस्ट वन इज़ दिस, तो आप वो कर सकते हो, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 89, यहाँ पे आ गया 67 जो इनमें से मिनिमम था, ठीक है। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए फंक्शन मैथ क्लास से, ठीक है। और स्क्वायर टी यूज़ करके देखते हैं एक बार। स्क्वायर टी लाइक हमें एक्स का स्क्वायर टी चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए मतलब, ठीक है। तो हम एक्स का स्क्वायर रूट 36 ले लेते हैं इसको, ताकि फॉर आर कन्वीनियंस हमें सिंपल नज़र आए, ठीक है। और यहाँ मैं अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके लिखूँ मैथ मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। सो देखो ये हमें क्या करके देगा, देखो 6.0, तो इसने क्या करा, हमारा जो वेरिएबल था x जिसकी वैल्यू थी 36, उसका स्क्वायर रूट करके दे दिया। तो x का स्क्वायर 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो उसने हमें स्क्वायर रूट निकाल के दे दिया। ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं स्क्वायर रूट। और एब्सोल्यूट होता है जिसको हम ABS से लिखते हैं, और स्क्वायर रूट को SQRT से लिखते हैं। तो ABS यूज़ होता है लाइक हमने नेगेटिव वैल्यू दी, लेकिन हमें उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एब्सोल्यूट यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं अगर यहाँ पे इनिशियलाइज कर दूँ एक हमारा ABC वेरिएबल जिसका नाम है -78, उसको इनिशियलाइज कर दिया नेगेटिव वैल्यू से, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँ तो नेगेटिव वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ ABC, यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर दूँ ऐसे करके, तो ये हमें ठीक है, तो ये हमें ऐसे करके दे देगा। देखना प्रिंट होकर क्या आता है, और आफ्टर हम अगर फंक्शन यूज़ करते हैं यहाँ पे मैथ वाला, तो क्या आता है, मैथ डॉट एब्सोल्यूट, तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐसे करेंगे और इसको इसके अंदर लिख के ऐसे, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या होता है, सी ये तो हमारा ऊपर तक का जो स्क्वायर रूट वाला परफॉर्म किया था वो है। और यहाँ पे द वैल्यू ऑफ ABC इज़ -78 जो हमने इनिशियलाइज करी, बट जब हमने एब्सोल्यूट फंक्शन यूज़ किया तो उसने क्या करा, उस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, जो कि एब्सोल्यूट फंक्शन का काम है। वो कुछ भी जो वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दे देता है, ठीक है। सो ऐसे हम यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट हमारे मैथ्स फंक्शन में, ठीक है। और अगर हमें जनरेट करना है कोई रैंडम नंबर, कोई भी आप रैंडम को लगा आप गेम बना रहे हो जावा की यूज़ से, ठीक है, तो आप उसमें चाहते हो कोई रैंडम नंबर आप जनरेट करो, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो मैथ डॉट रैंडम। उसे हम कैसे यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं सिंपल, इंटीजर में उसे कास्ट करते हैं मैथ डॉट रैंडम, और यहाँ पे वो नंबर आता है जिनकी रेंज में आपको वो नंबर चाहिए। अगर आप जस्ट सिंपल ये लिख दोगे तो वो 0 से लेकर 1 तक के बीच में आपको कोई भी नंबर दे देगा, ठीक है। लाइक मैं अगर आपको शो करूँ यहाँ पे, ये मैं आपको पूरे कमेंट के साथ दूंगी, अभी हम कर लेंगे, ठीक है। आपको पूरे मतलब बढ़िया नोट्स मिल जाएंगे, वो जो हमारी हैंड रिटन नोट्स है ये तो आपको आराम से मिल ही जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अगर हम जनरेटिंग अ रैंडम नंबर, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसको जनरेट, हमें लिखना है सिंपल मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होकर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम एक रेंड करके नाम rand1 लिख देते हैं, तो random1, ठीक है, ऐसे करते हैं तो हमको एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है।
सो मैथ डॉट रैंडम ओप्स कॉलन। यहाँ पे ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जो मैथ डॉट रैंडम जो फंक्शन है वो जो रिटर्न करेगा वैल्यू अभी वो 0 से लेके 1 के बीच में होगी, यानी कि डेसिमल वैल्यू होगी, और हम उसको एक इंटीजर वेरिएबल में कास्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमें यूज़ करना, इसको भी कास्ट करवाना पड़ेगा एक इंटीजर के अंदर। ठीक है, तो इंटीजर के अंदर कास्ट करवाने के लिए हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ता है, और कास्टिंग वगैरह मैंने आपको बताई थी अपने लास्ट वीडियो में, लास्ट नहीं कहेंगे, शायद थर्ड और फोर्थ वीडियो में बताई थी, यहाँ पे ही रहा, फिफ्थ वीडियो में बताई थी, टाइप कास्टिंग इन जावा। ठीक है, ऐसे हम टाइप कास्टिंग करते हैं। अगर आपने देखी नहीं तो आप उसको देख लेना, वरना यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटीजर वैल्यू, अगर हम इंटीजर में कास्ट करना चाहते हैं ना किसी वैल्यू को, तो हमें यहाँ पे ऐसा सिंटेक्स लगाना पड़ता है। अगर यहाँ फ्लोट लिखते हैं तो यहाँ पे हमें फ्लोट लिखना पड़ता। ठीक है, इस तरह से हम कास्टिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रैंडम वन जो वेरिएबल है इसके अंदर हमारा कोई भी नंबर जो कि 0 और 1 के बीच में होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। मैं अगर लिख के दिखाऊं 0 to 1, यहाँ पे लिख देंगे हम रैंडम नंबर इन बिटवीन 0 to 1। ठीक है, एनी रैंडम नंबर। ठीक है, अभी इसको अगर प्रिंट करेंगे ना तो 0 और 1 ही आपको वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हम इसको इंटीजर में कास्ट कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे अब साउट करूँ, देखो सी आउट करूँ, द रैंडम नंबर इज़, ठीक है, तो देखो आपको क्या मिलता है यहाँ पे। और मैं यहाँ लिख दूँ रैंडम रैंडम 1 और शिफ्ट F6 करूँ तो सी द रैंडम नंबर इज़ 0, तो अभी मेरे को 0 मिला। अब हो सकता है इस टाइम मुझे 1 मिल जाए, तो ये रैंडमली कुछ भी दे रहा है। और यहाँ पे ये इसलिए 0 ही दे रहा है क्योंकि हमने इसको इंटीजर में कास्ट कर लिया। तो एक इंटीजर वेरिएबल एक डेसिमल वैल्यू तो स्टोर कर नहीं सकता। तो अगर हम इस मैथ फंक्शन को डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर लें तो हमको वो एग्जैक्ट वैल्यू दिखलाएगा। ठीक है, मैं अभी के लिए इसको कमेंट कर देती हूँ और सिर्फ आपको एक ये फंक्शन यूज़ करके दिखाती हूँ। ठीक है, सो जनरेटिंग अ रैंडम नंबर इन द रेंज ऑफ 0 to 1। ठीक है, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, तो यहाँ पे ये अब हमें बढ़िया से दिखाएगा। सी यहाँ पे हमको वैल्यू दिखा रहा है। जनरेटिंग अ रैंडम नंबर इन द रेंज ऑफ 0 to 1 हम दिखा रहे थे ना, और यहाँ पे अगर स्पेस दे देते तो और क्लियर दिखाता हमें। ठीक है, और अगर एक /n दे देते तो नेक्स्ट लाइन में आ जाता, और /t दे देते तो थोड़ा दूर होकर आता, तो वो ज़्यादा बेटर लगता। ठीक है, ये हमारे एस्केप सीक्वेंस करैक्टर होते हैं जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। ठीक है, देखो यहाँ पे हम ये थोड़ा सा हमें दूर होकर दिख रहा है, तो इसने क्या करा, 0 से लेके 1 के बीच में कोई वैल्यू दे दी। अब मैं फिर से शिफ्ट F6 करूँ तो देखो यहाँ पे उसने कोई और वैल्यू दे दी। ठीक है, तो ऐसे हम कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं जावा के अंदर। तो ये तो था अगर हमें कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना है इन बिटवीन 0 to 1, आप सिंपल ये मैथ डॉट रैंडम लिख दो। लेकिन आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एक पर्टिकुलर एंडिंग पॉइंट तक आपको रैंडम नंबर जनरेट करना है, लाइक आपको 1 से लेके 100 तक के बीच में नंबर जनरेट करना है। तो देखो कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो ये तो था जब हमें सिंपल ही जनरेट करना हो, बट अगर हम चाहते हैं कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, लाइक इफ वांट टू जनरेट रैंडम नंबर इन बिटवीन इन बिट एक सेकेंड बिटवीन 1 to 100। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हम ये यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हमको ये लिखना पड़ेगा, और ये इसका यहाँ पे भी काम नहीं है तो एक काम करते हैं, इसको ही यहाँ पे लेकर आ जाते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, पहले तो एक वेरिएबल बनाया जो कि होल्ड करके रखेगा, लाइक हमने जो नोट्स हमने देखे थे, हमें एक वेरिएबल बनाना है जो कि होल्ड करके रखेगा, और यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से लिखना है, यहाँ पे वो वैल्यू लिखनी है जिसके पहले हमें नंबर चाहिए। ठीक है, जिनके बीच में हमें नंबर चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मैथ डॉट रैंडम और यहाँ पे मैं लगाऊँ मल्टीप्लाई 101, क्योंकि हमें 100 से लेके 1 के बीच में चाहिए इसलिए। ठीक है, और मैं कुछ ऐसे कर दूँ, हमने कुछ अब जस्ट मल्टीप्लाई लिखना था हमें। ठीक है, इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये हमें कैसे प्रिंट करके देगा, और ये लिख देते हैं हम यहाँ पे द रैंडम नंबर इज़, ये वाली स्टेटमेंट भी हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है,
हमें ये हटाना चाहिए था, जस्ट वेट। एनी रैंडम नंबर इन बिटवीन 0 to 1 हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें कोई भी एक पर्टिकुलर रेंज में नंबर चाहिए होगा तो हम कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे, ठीक है। सी अब क्या होता है, शिफ्ट F6 करूँ मैं अगर, तो देखो द रैंडम नंबर इज़ 0, अगेन 0, तो इस बार इसने हमें 0 दिया। अब शिफ्ट F6 करूँ तो मैं, द वैल्यू ऑफ ABC द रैंडम नंबर इज़ रैंडम 1, क्योंकि ये हमें क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि हमने क्या करा, मैट डॉट रैंडम लगाया, 100 तक हमने इसको बोली रेंज, इट जनरेट अ रैंडम नंबर इन द रेंज ऑफ 0 to 99, ठीक है। तो इसे वर्क करना चाहिए था, बट इसको दोबारा हम रन कर लेते हैं एक बार, हो सकता है आप चेंज करके दें। तो ये हमें नहीं दे रहा है, तो अगर हम जस्ट सिंपल यहाँ पे फ्लोट लिखते हैं, अगर यहाँ पे अगर फ्लोट लिखें और फिर इसमें कास्ट करें फ्लोट के अंदर ही, ठीक है, फ्लोट, ठीक है। और अब शिफ्ट F6 करूँ मैं, सी अब दे रहा है ये, द रैंडम नंबर इज 99.25.295, ठीक है, ऐसा कुछ दे रहा है अब हमें, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं फिर से करूँ, देखो 42 आ रहा है, ठीक है। तो 101 से लेके जो छोटे होंगे वो हमें ये आराम से दे देगा, 0 पॉइंट भी दे सकता है, ठीक है। सो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने रैंडम नंबर को यूज़ करने के लिए, अगर हमें रैंडम नंबर चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट तक ही आपको वो शो करे, तो आप, हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लाइक आप लगा सकते हो यहाँ पे डॉट करके, हमारे पास एक सीक्वेंस करेक्टर होता है कि आप इतने नंबर तक आपको डेसिमल के बाद वैल्यू चाहिए या चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो वो हम करेंगे आगे। सो अभी के लिए ये रैंडम नंबर था। और यहाँ पे होता है ऑल मैथ मेथड आर स्टैटिक। कुछ इम्पॉर्टेंट बात जो आपको इस मैथ क्लास के साथ पता होनी चाहिए वो ये है कि जितने भी मैथ के मेथड होते हैं वो स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक मतलब होता है उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम अभी क्लासेस पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किसी भी क्लास के फंक्शंस को या डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमको उस क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो हमें उसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा अगर सिंपली यूज़ करना चाहते हैं तो उसके फंक्शंस को, ठीक है। तो वो सब हम देखेंगे। और अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो जितने भी मैथ फंक्शन होते हैं ना वो सारे के सारे स्टैटिक होते हैं। लाइक यहाँ पे जब हमने ये मैथ के लिए हमने ये वाला रैंडम फंक्शन यूज़ किया तो हमने मैथ क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हम उस मैथ क्लास के रैंडम फंक्शन को उसी के नाम के साथ यूज़ कर पा रहे हैं, उस क्लास के नेम के साथ यूज़ कर पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ करने के लिए हमें अपनी क्लास को स्टैटिक बनाना पड़ता है, ठीक है, या फंक्शन को स्टैटिक बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, दोज मैथड विच आर कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे भी उस क्लास के फंक्शन को उसके क्लास के नेम के साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है हमारे स्टैटिक वेरिएबल बनाने का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम यूज़ करते हैं रैंडम नंबर्स और अपने ये मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शंस हमारे जो मैथ क्लास के होते हैं, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।